दोस्तों, जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य जैसी ऐतिहासिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश की इसी धरती पर लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी मानव सभ्यता का जन्म हुआ था जो बाकी दुनिया से कहीं ज़्यादा उन्नत, संगठित और रहस्यमय थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसा दौर जब लोग प्लानिंग से शहर बनाते थे, व्यापार करते थे और शायद आज से भी ज़्यादा प्रकृति के करीब थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सभ्यता कैसे बनी, कैसे वे अपने शहरों की प्लानिंग करते थे और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये महान सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गई। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1826 में, जब ब्रिटिश आर्मी का एक सर्वेयर जिसका नाम था चार्ल्स मैनसन, जो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था। चलते चलते वो जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गया, जहां उसने हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, कुछ अजीब संरचनाएं और प्राचीन ईंटों को देखा, जिन्हें देखकर वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि आखिर इस घने जंगल में ये स्ट्रक्चर आए तो आए कहाँ से। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो वहाँ से चला गया। उस समय किसी ने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और इस घटना के कुछ समय बाद साल 1856 में ब्रिटिश सरकार पंजाब में हड़प्पा के पास एक रेलवे लाइन बनवा रही थी। तब इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर जॉन ब्रंटन और उनके भाई विलियम ब्रंटन को खुदाई के दौरान कुछ अजीबोगरीब पुराने ईंटें मिली। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने में कर लिया गया। हालांकि उन्हें एहसास नहीं था कि वे हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों को छू रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन स्थानों पर खुदाई कराने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने 1921 में जॉन मार्शल को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया। निदेशक बनने के तुरंत बाद ही जॉन मार्शल ने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के साथ मिलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई वैसे वैसे एक नया इतिहास उभरने लगा। विशाल संरचनाएं, अनाज भंडारण के बड़े बड़े कक्ष और अनोखे डिजाइन के पक्के मकान, जिन्हें देखकर दुनिया को पता चला कि ये कोई साधारण अवशेष नहीं बल्कि एक महान सभ्यता के हिस्सा है। और ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे 3300 ईसा पूर्व पहले फल फूल रही थी। जी हाँ, 3300 ईसा पूर्व। वह समय था जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे। तब सिंधु नदी के किनारे एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। इस नदी की उपजाऊ जमीन और पानी की उपलब्धता ने लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। यहाँ बसने वाले लोगों ने नदी के उपजाऊ मैदानों का सही इस्तेमाल करके खेती करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने गेहूँ, जौ और कपास आदि को उगाना सीखा और धीरे धीरे वे नई नई तकनीक को अपनाते गए। यहाँ की नदियों ने न सिर्फ सिंचाई का साधन दिया बल्कि व्यापार के लिए एक बेहतरीन रूट तैयार किया। पहले यहाँ के लोग छोटे छोटे गांव पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये गांव नगर और नगर महानगर में तब्दील हो गए। इस तरह से जन्म हुआ एक महान मानव सभ्यता का, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसने न केवल उन्नत शहर बनाए बल्कि सामाजिक एकता और जीवन शैली की अनूठी मिसाल पेश की। इस सभ्यता में ना तो कोई भव्य महल थे और ना ही विशाल सम्राट, ना तो कोई ऊंचा था और ना ही कोई छोटा। समाज के हर समुदाय के लोग भाईचारे और प्रेम भाव से रहा करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके शहरों की, और यकीन मानिए ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा जैसे शहर अपने समय से सैकड़ों साल आगे थे। इन शहरों को ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। इन शहरों की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी बनाई गई थीं। इसके अलावा हर गली कोना
इस तरह से डिजाइन किया गया था कि साफ सफाई और आवागमन में कोई परेशानी ना हो। जल निकास प्रणाली इतनी उन्नत थी कि हर घर का पानी सीधे मुख्य नलियों में जाता था। नालियां ढकी हुआ करती थीं, जो न केवल सफाई सुनिश्चित करती थीं बल्कि बदबू और कीड़ों से भी बचाती थीं। यदि बात करें घरों के निर्माण की, तो सिंधु घाटी के घरों का निर्माण बहुत प्लानिंग से किया गया था। इन घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। प्रत्येक घर में आंगन, पानी के लिए कुआं और यहाँ तक कि बाथरूम के साथ जल निकास की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा हर घर में वेंटिलेशन और रोशनी का विशेष ख्याल रखा गया था। यहाँ तक कि घरों के बीच जगह छोड़ी जाती थी ताकि हर परिवार को पर्याप्त जगह और सुविधा मिले। कुल मिलाकर हर चीज इतनी सटीक और प्लानिंग से बनाई गई थी कि आज के आर्किटेक्ट भी हैरान हो जाएं। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ उनके शहरों की वजह से महान नहीं थी, बल्कि उनकी सोच, सामाजिक व्यवस्था और उनके जीवन जीने के तरीके की वजह से भी खास थी। इस सभ्यता में महिलाओं और पुरुष दोनों का समाज में समान महत्व था। महिलाएं कृषि और घर के कामों में योगदान देती थीं, जबकि पुरुष व्यापार और निर्माण कार्य में लगे रहते थे। सिंधु घाटी के लोग कपास और सूती के कपड़े पहनते थे। महिलाएं चूड़ियां और गहने पहना करती थीं, हालांकि पुरुष भी गहने पहनने में पीछे नहीं थे। यहाँ के लोग कला और कारीगरी में भी काफी निपुण थे। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन, गहने और खिलौने आज भी उनकी रचनात्मकता को दर्शाते हैं। इसके अलावा खुदाई में पाए गए वाद्य यंत्र और मूर्तियां दिखाती हैं कि वे संगीत और नृत्य में भी काफी दिलचस्पी रखते थे। यदि बात करें उनके व्यापार की, तो वे अच्छे किसान व कुशल कारीगर होने के साथ साथ शानदार व्यापारी भी थे। लोथल का बंदरगाह यह बताता है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया, पर्शियन गल्फ और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। वे मोती, सोना, तावा और मसाले जैसे सामान का आयात निर्यात किया करते थे। उन्होंने व्यापार के लिए एक यूनिफॉर्म माप तौल की प्रणाली विकसित की थी, जिसमें वे एक निश्चित बाट से निश्चित वजन को तराजू के माध्यम से तौला करते थे। उनकी माप तौल की प्रणाली इतनी सटीक थी कि आज भी इतिहासकार उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हंसती खेलती मानव सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गई। जिस तेजी से यह मानव सभ्यता विकसित हुई, उतनी ही तेजी से पतन की ओर भी बढ़ी। 1900 ईसा पूर्व आते आते यह महान सभ्यता उजड़ने लगी थी। इसके विशाल शहर खाली होने लगे थे। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था? इसके पीछे की वजह आज भी इतिहासकारों के लिए बहस का कारण बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी के बहने की दिशा में बदलाव आने से शायद बाढ़ या सूखा जैसी आपदाएं आई होगी, जिस कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पर्यावरण के प्रति अत्यधिक निर्भरता और संसाधनों की कमी ने यहाँ रह रहे लोगों के जीवन को दुर्लभ बना दिया होगा, जिस कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा कुछ इतिहासकार एक और तर्क भी देते हैं। उनका कहना है कि शायद किसी बाहरी आक्रमण या महामारी के कारण यह सभ्यता समाप्त हुई होगी। हालांकि सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इतनी उन्नतशील होने के बावजूद भी यह सभ्यता चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी और इतिहास के अंधकार में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ पत्थरों या ईंटों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि उन्नति और विनाश के बीच संतुलन कितना जरूरी है। अगर हम अपने पर्यावरण, संसाधनों और समाज का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी आधुनिक सभ्यता भी उसी अंजाम तक पहुंच सकती है। तो आपको क्या लगता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।